तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो आएगी आपके टूल्स के ऊपर, 3ds Max के टूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 3ds Max में बेसिकली बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, तो अभी मैं आपको कुछ आधे टूल्स बता देता हूँ जो कि बिगिनर के लिए यूज़फुल हैं, और एडवांस जो टूल्स हैं वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैक्स खुलते ही आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको 4 व्यू पोर्ट देते हैं। इसे हम कहते हैं वर्क स्पेस, जहाँ पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 वर्क स्पेस 4 पोर्ट दिख रहे होंगे। तो पहला जो पोर्ट है वो टॉप व्यू आते हैं, फ्रंट व्यू, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव। तो जब आप काम करेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही व्यू में काम करना है, वो क्या है, टॉप, फ्रंट और लेफ्ट। वैसे इसमें और भी व्यू होते हैं, बट इन्हीं 3 पे आपको काम करना होता है। अगर आपको बैक व्यू, लेफ्ट, राइट, और चौथा जो व्यू होता है ये होता है पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव में काम करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपको देखने के लिए होता है, व्यू करने के लिए कौन सी साइड से आप मूव करके देख सकते हैं आपका मॉडल बना कैसा है। तो एक जैसे आपको पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर एंटर करना है तो आपको इस पर राइट क्लिक करके ऑल्ट डब्ल्यू दबाना है। तो ऑल्ट डब्ल्यू से आप इसके अंदर आते हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव मिलते हैं आपको, जैसे कि बॉक्स, कोन, स्पेयर, जियो स्पेयर, सिलेंडर, ट्यूब। तो बॉक्स बनाने के लिए जैसे मैं अंदर चल गया ऑल्ट डब्ल्यू से। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक पॉइंट पर रख के ड्रैग करना है, और छोड़ना नहीं है, आपको होल्ड करके से ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर आने से इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको बॉक्स के अंदर। तो जैसे कि आपको बॉक्स चाहिए कुछ अपने साइज़ के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसके साइज़ पे अब होल्ड करने के बाद राइट क्लिक नहीं करना है। तो आपको इस पर इतना जाके यहाँ पे आ जाइए आप। तो जब यहाँ पे आपने इसे बना दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट का। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इन तीनों को। तो फिलहाल के मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं कोन, और कोन का भी कुछ ऐसी है, पहले आपको इतना लेना है, फिर ऊपर को ड्रैग करके इसे ऐसे, और जैसे ही आपने इसे ऊपर को ड्रैग किया, ऊपर को ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक और इसे नीचे करना है। तो इस टाइप से आपका कोन बनता है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के बाद एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको अगली कोई एडवांस वीडियो में बताऊँगा। फिर आते हैं इसके अंदर ये स्प्लाइन। स्प्लाइन जो होते हैं वो आपको काम, जैसे लाइन टूल है, जैसे आपको लाइन चाहिए, आप कोई फ़ोटो उठा रहे हैं, फ़ोटो बाय फ़ोटो आपको कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसमें लाइन टूल लगता है। तो लाइन टूल बेसिकली सिंपल ही है, उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसका यूज़ माया में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद ये सब तो एडवांस है, ये भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये लाइट है, जब आप कोई मॉडल बनाते हैं उसके अंदर आपको लाइटिंग करनी होती है, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। सन पोजिशनर, टारगेट लाइट, फ्री लाइट, और ये है, ये भी आगे आपके किसी काम का नहीं है, ये रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। फिलहाल जब आपका 3D मॉडल बन जाता है तो उसके बाद आपको रेंडर करना होता है, तो वो आपको एक जेपीजी इमेज देता है। अब बाकी इसके अंदर कुछ ये ज़्यादा है। अब देखिए, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने बॉक्स बना दिया, तो अब आपने बॉक्स बना दिया, आपको बॉक्स को इधर लेके जाना, तो अभी आप इसे इधर लेके नहीं जा सकते हो। तो इधर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है, एक तो है आप पे, एक आप पे डब्ल्यू ऑप्शन आता है इसे मूव करने के लिए, और अगर आप डब्ल्यू दबाएंगे तो सीधे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा एक्सिस के लिए। इसमें आप एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं इसे। ये वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, एक्स में और जेड में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ से रोटेट का। तो रोटेट क्लिक करेंगे तो ये रोटेट होगा किसी भी एक्सिस में, तो ऐसे देख सकते हैं आप। और तीसरा ऑप्शन आता है इसका स्केल का। अगर आपको इसे छोटा बड़ा करना है किसी डायरेक्शन में तो स्केल से यूज़ होता है। तो ये देखिए। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मूव करने के लिए डब्ल्यू क्या होता है, और रोटेट करने के लिए होता है ई। तो ई करेंगे तो आप ये रोटेट वाला सिंबल दिखाए शो करेगा आपको। और अगर आपको इसे स्केल करना है तो आपको शॉर्टकट यूज़ करना है आर। तो आर यूज़ करते ही ये स्केल कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद कुछ टूल आते हैं यहाँ पे, मूव टूल। इससे आप इसे वापस यहाँ, ये तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे सिलेक्ट एंड मूव। तो ये फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे मूव कर लीजिए, या फिर दूसरा डब्ल्यू दबा दीजिए, या तीसरा यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आते हैं, स्नैप टूल, एंगल स्नैप, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जैसे आप कोई मॉडल बना रहे हैं,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टोरस ले लेता हूँ, एक मिनट, एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे टोरस। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया, अब ये वाला ऑप्शन जो है कि मिरर का ऑप्शन है। तो मिरर में क्या होता है कि ये इसके मिरर में आपको एक्सेस बताएगा आपको कौन सी एक्सेस में करना है, वाई एक्सेस में, जेड में या एक्स में। तो जैसे मैंने वाई एक्सेस लिया और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, कॉपी, इंस्टांस और रेफरेंस का। तो मैंने कॉपी किया तो ये क्या करेगा, अब जैसे मैंने एक्स कर दिया तो अब देखिए आप ये 2 बन गए। तो ये होता है कॉपी का। तो अगर आप इसे इंस्टांस करेंगे तो ये दोनों आपस में स्नैप हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, ये अभी करके दिखाता हूँ। इसे ये वाला है, इसे मैंने ये किया और मैंने इसे किया यहाँ पे और इसे किया इंस्टांस रेफरेंस में। तो अब ये देखिए ये इस पर वापस आ गया। ठीक है, तो और इसके अंदर कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, बाकी ये सब तो एडवांस टूल हैं, सबस्टांस, आर्नोल्ड, हेल्प। और एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसके ऊपर कलर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली राइट क्लिक करना है पहले तो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो जो इस वाले में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव हैं ये सारे, तो ये सारे तो होंगे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, क्योंकि ये पॉली ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें जैसे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप स्प्लाइन वगैरह में आते हैं, तो स्प्लाइन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके, उसको आपको करना है एडिटेबल स्प्लाइन में। यहाँ पे स्प्लाइन का ऑप्शन भी आएगा, मैश का और पैच आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जान, एक मिनट, तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव ये रहा, यहाँ पे आने के बाद ये रहा स्प्लाइन। ठीक है, स्प्लाइन, नब्स, कब्स, ये आपके किसी काम के नहीं है अभी। अभी आप स्प्लाइन और पॉली पे फोकस करें। तो यहाँ पे जब आप लाइन पे जाते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे लाइन बना दी, तो इसको आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली नहीं करना है आपको, इसे करना स्प्लाइन, क्योंकि स्प्लाइन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़ है कलर की। तो जब आप इसे राइट क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे आता है एक ऑप्शन, ये सेकंड वाला मॉडिफायर में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर का। तो या तो आप बेसिकली ऐसे कलर कर दीजिए इसमें, या दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है एम। आपको एम प्रेस करना है, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो जब ये इंटरफेस शो होगा तो यहाँ पे आपको कलर दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको डिफ्यूज़ में जाना है और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं मैनुअली, जिस टाइप का आपको कलर चाहिए। और दूसरा तरीका होता है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि फ़ोल्डर के आइकन पे, और फोल्डर के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है बिट मैप। ठीक है, तो इसमें डबल क्लिक करते हैं। बिट मैप पे करने के बाद आपने जो फ़ोटो डाउनलोड करी होगी कोई पेंट की, कलर की, तो वो आप इस पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी फ़ोटो अपलोड करके, जैसे कि ये गन वाली फ़ोटो है, तो गन वाली फ़ोटो ऐसे शो करेगा इसमें। तो आपको क्या करना है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे रखना है। तो ये अभी आएगा नहीं क्योंकि 1 मिनट में आपको दोबारा। तो दूसरा ऑप्शन है डिफ्यूज़ का, तो डिफ्यूज़ में डबल क्लिक करके बिट मैप, तो ओके एंड ओपन। अब आपको क्या करना है, इस वाली फ़ोटो को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं आया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि देखिए शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास अभी कोई कलर वगैरह डाउनलोड थी नहीं, तो मैंने यही आपको इसके ऊपर इंपोर्ट करा के दिखा दिया। तो इस टाइप से ये यूज़ होता है। बाकी आपको जैसे कलर चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे, और फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो के लिए मैंने बताया है आपको, 1 मिनट, फ़ोटो के लिए आपको इसके ऊपर लाना है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना है। तो जैसे ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे उसके बाद ये आपको शो होगा। ठीक है, और इसके अंदर वगैरह आर्नोल्ड, मिरर मैंने आपको बता दिया है। स्नैप में आपको नेक्स्ट पे वीडियो में बताऊंगा जिसमें इसका यूज़ होगा। और बाकी फ़ाइल में जाके आप चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और, जैसे आपको कोई फ़ोटो कहते हैं देखते देखते बनाना है, ठीक है, मतलब साइड में विंडो में खोले रखना और बनाना भी है, तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन आता है। तो आपको जाना है व्यू इमेज फाइल में। व्यू इमेज फाइल में जाने के बाद बी जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं ये साइड में है, और मैं कुछ भी बनाऊंगा स्क्रीन पे तो ये मूव नहीं होगा किधर भी, या फिर ये बैक नहीं होगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, गैलरी से फ़ोटो उठाते हैं और साइड में रख देते हैं,
तो उसके बाद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं अपना तो बंद हो जाता है। तो आप जैसे मैं इसे बना रहा हूँ इसे देखते देखते, तो ये हटेगा नहीं। तो एक ये चीज़ है। और बाकी इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा टूल्स हैं नहीं आपके काम के, अभी बिगिनर में तो इतने ही टूल यूज़ होते हैं जो मैंने आपको बताए। और ये सब तो कुछ नहीं है। खैर एक ऑल्ट W याद रखना कि इससे आप एक व्यू पोर्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। और बाकी काम आपको तीन ही व्यू पोर्ट में करने हैं, टॉप में, फ्रंट में और लेफ्ट में। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी कार मॉडलिंग के ऊपर परसों शाम को। थैंक यू गाइस।